और गाइस ये देखो चलें जी, आज हमारे पास स्टोरी टाइम में है अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग। आप चाहें तो हम ये स्टोरीज भी आपके लिए ला सकते हैं सारी। हाँ जी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अलादीन का चिराग। बूढ़े बाबा। हाँ जी, कहते हैं पुराने ज़माने की बात है कि चीन में एक बूढ़ी बेवा रहती थी। उसका एक बेटा अलादीन था। वो गरीब था, भद्दा सा उनका घर था। अलादीन सारा दिन घर के करीब खेलता रहता। एक दिन अलादीन खेल रहा था कि उसे एक अजनबी शख्स मिला। उस अजनबी ने बड़ी हमदर्दी और प्यार से पूछा, ए लड़के, क्या तुम्हारा नाम अलादीन है? हाँ, मैं ही अलादीन हूँ। और आप कौन हैं बाबा जी? अलादीन बोला, मैं तुम्हारा मामू हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। वो बूढ़ा बोला, ये कुछ रकम है तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे लिए, इससे खाने पीने की चीज़ें खरीद लेना और तुम्हारी अम्मी से मिलने फिर किसी दिन आऊँगा। उस बूढ़े ने अलादीन से कहा। अलादीन बहुत खुश हुआ, भागकर घर की तरफ गया। चलते चलते अलादीन ने सोचा, इस मामू के बारे में अम्मी ने तो कभी जिक्र नहीं किया। भागम भाग वो रकम लेकर अम्मी के पास पहुंचा। उसकी अम्मी ने सारा माजरा सुनकर कहा, बेटा ये सब किस्मत का खेल है, अल्लाह ने हमारी मदद और बेहतरी का एक बहाना बनाया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बूढ़ा तो अफ्रीका का एक जादूगर था। बूढ़े मामू ने अगले दिन फिर वही बूढ़ा मामू बहुत से कपड़े, तोहफे और अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें लेकर आया। उसने अलादीन को अपने साथ चलने के लिए भी कहा। अलादीन अभी बच्चा ही था। वो इस कदर अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, फल और मेवे देखकर बहुत खुश हुआ और फिर वो उस मामू जान के साथ हो लिया। वो कई मीलों तक चलते रहे और इसके बाद वो एक बड़ी सी चट्टान के पास पहुंच गए। बूढ़े मामू ने कुछ अजीबोगरीब अल्फाज बड़बड़ाए। उस चट्टान का एक पत्थर सरक गया और सामने एक दरवाज़ा खुल गया। बूढ़े जादूगर ने अलादीन को इस गार के अंदर जाने को कहा और ये भी हुक्म दिया कि सामने जो एक चिराग पड़ा है वो तो बाहर उठा कर ले आओ। अलादीन डरते डरते गार में गया। वहाँ तो हर तरफ हीरे और मोती ही थे और चिराग भी एक तरशे हुए पत्थर के ऊपर पड़ा था। अलादीन इतने ज़्यादा हीरे और मोती देखकर हैरान रह गया। वो कुछ सोचने लगा। गार से बाहर बूढ़ा जादूगर अलादीन को पुकारता रहा, अलादीन जल्दी बाहर आ जाओ। अलादीन ने बूढ़े की बिल्कुल परवाह न की। बूढ़े जादूगर ने नाराज़ होकर बड़े से पत्थर से गार का दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। अब अलादीन बेचारा गार के अंदर कैद हो गया। लेकिन जैसे ही उसने चिराग को हाथ लगाया तो गार के अंदर ही एक अजीबोगरीब आवाज़ के साथ एक जिन हाजिर हो गया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे गार से निकाल कर मेरे घर ले चलो। अलादीन ने डरते और सहमते हुए कहा। जिन अलादीन का हुक्म मानने के लिए तैयार था। जिन ने फौरी तौर पर अलादीन का हुक्म माना और आंख झपकते में अलादीन अपनी माँ के सामने खड़ा था। इस तरह अचानक आमद पर अलादीन की माँ बहुत हैरान हुई। अलादीन ने बताया कि मैंने एक चिराग के ज़रिए एक जिन को काबू कर लिया है। वो जिन मेरा हुक्म मानता है। फिर तो अलादीन इस जिन ही से हर काम लेने लगा। जो जी में आता इससे मंगवा लेता। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरने लगी। वो खुशहाल और अमीर हो गए। खुशहाली और अमारत के बाद उनके रहन सहन और ख़यालात में भी नफासत और उम्दगी पैदा हो गई। अच्छे और अमीर लोगों के साथ मेल जोल होने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि अलादीन बादशाह की बेटी पर आशिक हो गया। उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर एक दिन कीमती और ज़र्क बर्क लिबास पहनकर अलादीन उसकी वालदा महल में पहुंच गए। माँ ने अलादीन की शादी का पैगाम दिया। बादशाह ने पैगाम को कबूल कर लिया। अलादीन ने घर वापस आकर जादू के चिराग पर हाथ घिसा, जिनको हाजिर किया। उससे एक शानदार महल बनवाया। इस महल को बड़ी खूबसूरती से सजाया और फिर अलादीन और शहजादी की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। अलादीन और दुल्हन को बहुत ही खूबसूरत पालकी में बिठाकर महल में लाया गया और एक बड़ा जश्न मनाया गया। बहुत फराफानी से खर्च किया गया। दुल्हा दुल्हन पर से दौलत लुटाई गई। गरीबों और हाजतमंदों को खैरात की गई। गोया हर गरीब की तो ईद हो गई। अलादीन और शहजादी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। हर तरह की खुशहाली और खुशियाँ मौजूद थीं।
बूढ़ा जादूगर अपने चिराग को ढूंढता रहा। गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा वो पुराने चिरागों के बदले में नए चिराग देने की सदाएं लगाता रहा। लेकिन दुल्हन शहजादी को अलादीन के इस पुराने चिराग की कद्र कीमत मालूम नहीं थी। वो बूढ़े की इस आवाज़ सुनकर इस पुराने चिराग को उठा लाई। बूढ़े जादूगर ने इसके बदले में नया और खूबसूरत चिराग दे दिया। अगले ही लम्हे बूढ़े जादूगर ने इस चिराग पर हाथ घिसा, जिन हाजिर किया। अलादीन के महल और शहजादी को उठाकर अफ्रीका ले गया। फिर दुल्हन, रानी और अलादीन को हज़ारों मील दूर अफ्रीका की वीरानियों में फेंक दिया। अपने महल और मुल्क से दूर वीराने में शहजादी और अलादीन बहुत परेशान हुए। लेकिन फ़ौरन ही अलादीन को वो अंगूठी याद आ गई जो जिन ने उसे दी थी। अलादीन ने अंगूठी को अपने हाथ पर घिसाया तो फ़ौरन ही वही जिन हाजिर हो गया। अलादीन ने उसको हुक्म दिया कि अपने महल को अफ्रीका से चीन में मंगवाया और ख़ुद भी जिन के साथ अपने मुल्क में आ गया। अब तो अलादीन और जिन ने मक्कार मामू जादूगर को खूब सज़ा देने की सलाह की। फिर जल्द ही धोखेबाज, मक्कार और फरेबी जादूगर को हाजिर किया गया। बूढ़े जादूगर ने अलादीन के पाँव पकड़कर माफ़ी तलब की, लेकिन अलादीन ने कहा, तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, तुम्हें उसी गार में ले जाकर सज़ा दी जाएगी। इसी दौरान में अलादीन ने जादू का चिराग भी उससे वापस ले लिया। फिर गार पर ले जाकर बूढ़े को मोती और हीरे लाने की गर्ज से गार में उतारा और बाहर से पत्थर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और यूं जादूगर हमेशा हमेशा के लिए गार में कैद हो गया। बिल्कुल। फिर अलादीन ने महल में इस चिराग के लिए एक ख़ास कमरा बनवाकर इसे हीरों, नगीनों और मोतियों से सजाया और एक चबूतरे पर जादू का चिराग लटका दिया। हिफाजत का ख़ास एहतमाम किया और अलादीन और शहजादी अमन और खुशी की ज़िंदगी गुजारने लगे। और ये थी आज की कहानी जिसका नाम था अलादीन का चिराग। आपको पसंद आई? बहुत। थैंक यू।